पर हजारों लोगों का दुख कष्ट टालते हैं। जो इनके शरीर पर कष्ट दूसरों का आता है ना, वो बाबा जी को पता है और किसी को थोड़े पता है। कष्ट तो कटने से ही, दूसरे का कष्ट काटने के लिए भी बड़ी शक्ति और पावर चाहिए। दूसरे का दोष आ जाता है हमारे शरीर के ऊपर, इसलिए बहुत बड़ा महाराज बलिदान देना पड़ता है तब जाकर के। इसलिए कहा ब्राह्मण को देवता, और ऐसे नहीं कहा ब्राह्मण को देवता। इसलिए बोले ब्राह्मण निंद का, ब्राह्मण की कभी निंदा नहीं करनी। ये नहीं अब मैं ब्राह्मण हूं कि मैं खुद ब्राह्मण की निंदा करूं, तो ये अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं है। किसी को भी ब्राह्मण की निंदा को नहीं करना चाहिए। और जो निंदा करता है महाराज, उसकी क्या होती है? बोले उसकी अकाल मौत हो जाती है। गौ कथा में स्पष्ट वर्णन आता है, गता श्री गण का दुष्टि आगत रोग चिकित्सका। गता श्री गण का दुष्टि आगत रोग चिकित्सका। बोले महाराज जब किसी की लक्ष्मी का, लक्ष्मी समझते हैं ना, पैसे का नाश होने का टाइम आ जाए, तो समझ लेना वो आदमी सबसे पहले निंदा करता है किसकी? जो ज्योतिषी की। इन पंडितों के पास है ग्रह, अरे हमारा ग्रह इन्होंने दौड़े, अरे पंडित जी के पास ग्रह नहीं है लेकिन बता तो रहा है थोड़ा कर ले उपाय, कल्याण हो जाएगा, है कि नहीं? यदि कोई ज्योतिषी की निंदा करता है तो समझ लेना कि उसकी महाराज लक्ष्मी का नाश होने वाला है। आगत रोग चिकित्सका गता श्री गतायुष ब्राह्मणान दोष्टि भारता। आगत रोग चिकित्सका, जब आदमी वैद्यों की और जब आदमी डॉक्टरों की निंदा शुरू कर देना, डॉक्टरों के पास गया वो पानी की सुई लगाता है, पता नहीं क्या दे दिया महाराज, हैं ये डॉक्टरों के पास कख नहीं है, वैद्यों के पास कुछ नहीं है। जब डॉक्टर वैद्यों की निंदा करना कोई आदमी प्रारंभ करता है, समझ लेना उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी लगने वाली है। इस संकेत है आदमी के जीवन का, इसलिए कभी नहीं करना डॉक्टर वैद्य की निंदा। मैं तो अक्सर कहता हूँ डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और लिखा है बोले जब लक्ष्मी का भी, जब लक्ष्मी का भी और धन का, धन लक्ष्मी का भी और आयु का भी नाश होने का टाइम आता है, उस समय के बीच में आदमी जो है वो ब्राह्मण की निंदा शुरू कर देता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और आगे बताया उस आदमी की लंबी उम्र नहीं होती है जो ऐसा निंदक होता है। और आगे का परदार रतस्तेषाम, जो दूसरे की माता बहन को बुरी दृष्टि से देखने वाला है। बुरा मत मानना मेरे भाई बहन, दूसरे की माता बहन को माँ या बहन की दृष्टि से ही देखना चाहिए, पर जो पुरुष पर स्त्री गामी हो जाता है, ध्यान रख लेना उस आदमी की लंबी उम्र होने वाली है। भले ही होगी 100 साल, उसकी टेपड़ू में बड़ा लंबा उसका हो, पर क्या होगा एक दिन पकड़ा जाएगा और फिर लोग बकरे की तरह उसकी खलड़ी उधेड़ देंगे। और जी महाराज टाइम से पहले ही आपने देखा ही होगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन कहने का भाव क्या है, बोले जो पर स्त्री गामी हो जाता है उसकी भी लंबी उम्र नहीं होती। इसलिए ये कुकर्म मैंने इसलिए आप लोगों को बताया, ये दुर्गुण हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए। तो भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान जी तो स्वयं कहते हैं विप्रधेनु के हाय से डर लागे अति मोहे, जो इनको देवे दुख मिटे वंश गौद्रोही। भगवान की वाणी है महाराज। भगवान जी कहते हैं मैं और किसी से नहीं डरता, पर जो ब्राह्मणों से और गौओं से बैर करता है उसका विनाश 100% हो जाता है। मैं डरता हूं तो गौ माता से और ब्राह्मणों से डरता हूं, इनकी हाय मुझे ना लग जाए। किसकी? गाय और ब्राह्मण की हाय, ये मुझे बड़ा दुख देने वाले हैं। इसलिए जो गौ माता को दुख कष्ट देता है उसका समूल वंश का नाश हो जाता है। मिट्टी वंश गौ द्रोही, गौद्रोही का जो गौ मां से द्रोह करने वाला है, वैर करने वाला है, उसके वंश का नाश हो जाता है। जो गई अन को मारते, बहुत सुंदर बात कही है
कि जो गैयन को मारते तात को तत्क्षण मार, क्षमा नहीं ती कीजिए उतर धरा को भार। बोलो धरती माता की, धरती माता की। बुरा मत मानिएगा। देखिए आप लोग जानते हैं, आगे मैं आप लोगों को कल भी विस्तार से बताऊंगा, ये धरती गौ माता के सींग के ऊपर टिकी हुई है। किसके ऊपर है ना? गौ मां के सींगों पर टिकी है। और भगवान जी कहते हैं जब कोई गाय को त्रास देता है, गौ को मारता है, तो उस गौद्रोही को, गाय को मारने वाले को बोले छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे किसी को मारना नहीं चाहिए, दूसरे को मारने में बड़ा भारी पाप लगता है, बड़ा भारी महापाप है। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर बोले यदि कोई गौ हत्यारा हो, गाय को मारने वाला हो, कोई कसाई हो, और यदि ऐसा कोई हो तो उसके मारने में कोई भी दोष, भगवान कहते हैं रत्ती पर दोष नहीं है। क्षमा नहीं ते ही कीजिए। बोले उसको क्या करो? उसको जान से मार दो, है कि नहीं? बोले महाराज धरती का भार थोड़ा हल्का हो जाए। और ये धरती भी आपने देखा होगा कि हमारा कैसे थर-थर आज कांप रही है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं गौ माता का ये क्या है, गौ मां के ऊपर जो हो रहे अत्याचार है, गौ माता भी अब इस धरती के भार को सहने में असमर्थ हो रही है। तभी तो जगह जगह उल्का पात हो रहा है, भूमि संस्खलन हो रहा है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूं महाराज के आए हम आप लोग गौ मां की सेवा अवश्यमेव करें। और भगवती महामाया गौ से भी, 33 करोड़ देवताओं से भी, भगवान महादेव से भी, बाबा बालकनाथ से भी प्रार्थना करें कि जो अत्याचार धरती पर हो रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदा अब आई है, देखा नहीं आप लोगों ने महाराज हजारों लोगों के घर चले गए, नामो निशान मिट गया। किया किसी ने, भरना किसी को पड़ रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन हम भगवान से, गौ मां से प्रार्थना करें। और ये गौ कथा हो रही है, मैं तो गौ मां के चरणों में प्रणाम करता हूं। है मेरी गौ माता, क्षमा करना, समस्त देशवासियों को क्षमा कर देना जिन्होंने पाप अत्याचार किए हैं। मां अब उनको सद्बुद्धि देना, और सद्बुद्धि दे करके वो आपकी सेवा भी करे, रक्षा करे, और आप भी इस धरती को यथावत रहने दीजिए। क्योंकि जीवों के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है महाराज, बहुत बड़ा विकट समय चला है मेरे भाई बहन। लोगों के कईयों के वंश नाश हो गए। निवेदन कर दो हम आप लोग गौ मां के लिए थोड़ा सा सभी जो है मिल करके गौ मां से प्रार्थना जरूर करें, हैं? तो आए सभी गुरु वंदना कर लेते हैं, उसके बाद आगे गौ कथा की ओर हम आप लोग चले। मैं देख रहा हूँ बड़ी देरी से हमने गुरु वंदना भी नहीं करी, भजन भी नहीं हुआ, और सबका ध्यान वैसे कथा में ही है। लगे ना ऐसा किसी को कि नींद वगैरह आ जाए, हो ही जाता है, इक्का दुक्का तो आ ही जाती है। तो सब ने देखो, नींद ये नहीं होता कि आंखें बंद हो गई। और हमारी कथा में वैसे भी कम आती है नींद। अभी भगवान जाने, गौ माता जाने क्यों आती है। कई लोग कहते पंडित जी आप बोलते इतने जोर से चीख के और बड़े भारी तेज बोलते, तो नींद कहाँ से आनी। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान किसी को, देखो एक बात और बताऊँ माताओं, जो घर में सोने वाली माता है, मेरे भाई बुजुर्ग है ना, वो बोलिए गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता के। जो घर में सोने वाली माताएं बहनें भी है ना, जो घर में भी सो रहे हैं ना, उनको भी कहना कि चलो चलो बाबा जी के मंदिर में, कहे को जो सोना होगा तो बड़े बढ़िया गद्दे भी चाहिए, यहाँ सो लो, फटाके मार लो। क्या फायदा रहना भला, पता बताऊं फायदा क्या रहना? नींद टूटेगी ना, नींद टूटेगी तो कहाँ टूटेगी? बाबा जी के दरबार में टूटेगी, बाबा जी के दरबार में टूटेगी। और गौ कथा में नींद टूटेगी। और सच कहता हूँ गौ कथा में नींद टूट गई, फिर नींद दूसरी बार आने वाली नहीं है, फिर सदा सदा हम जागते रह जाए। इसलिए सबने कहना गुरु महाराज को कि गुरु जी ये थोड़ी बहुत जो नींद आ रही है ना, इसको थोड़ा दूर भगा दो, क्योंकि सत्संग हो रहा है। और सत्संग भी गौ माता का हो रहा है। किसका हो रहा है? 33 करोड़ देवी देवताओं का है, 33 करोड़
देवताओं की जो माँ है, इसको करने के लिए अब आप लोग देखना, इस गौ के सत्संग के लिए हम आप लोग तो कलिकाल के जीव हैं साहब, यहाँ तो देवलोक के देवता भी आ रहे, तो सबने बड़े भाव से क्या कहना। ओ मैं सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। मैं सत्संग बैठी गुरु जी तो लग रहा है आपको सच्ची लग नींद लगी बड़ी भारी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, नींद लगी बड़ी भारी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, जो पारे ने गुरु जी नींद बेचनी सारे, कोई जो पारे नींद बेचनी सारे, संग बैठे ने गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, सत्संग बैठे गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। सत्संग करने राम जी आए, 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 राम जी आए संग सिया जी न लाए, 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 सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए। मैं सुतिया रह गई नी गुरु जी मैं कर्मा दे मारे, मैं सत्संग बैठी थी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, मैं सत्संग बैठी थी हाथ ऊपर नींद लगी बड़ी भारी। जय हो आपको सच में नींद लग गई है, दो हाथ उठाइए, नींद भी भागेगी और गौ माँ की कथा भी और गौ मैया भी प्रसन्न हो गई। इस गौ कथा में मेरे भगवान राम आ रहे हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन दर्शन किसको होने वाले, बोले जो जागता हुआ बैठेगा महाराज। जय जय सत्संग करने शिव जी भी आए, 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 थोड़ा मानो नाल ले 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 आए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए। प्यार गई नी गुरु जी मैं कर्मा दी मारे, मैं सुतिया रह गई नी गुरु जी मैं कर्मा दी माड़ी, संग बैठे नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, संग बैठे नी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। जय मां हीरो। जय जय
सत्संग करने कृष्ण जी आए, संग करने कृष्ण जी आए, सत्संग करने कृष्ण जी आए, संग करने कृष्ण जी आए, कृष्ण जी आए संग राधा जी न लाए, कृष्ण जी आए संग राधा जी लाए, कृष्ण जी आए संग राधा जी न लाए। कृष्ण जी आए संग राधा जी लाए। सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए, सब लोगों ने दर्शन पाए। तेरा रह गई थी गुरु जी मैं कर्मा दे मारे, दया रह गई थी गुरु जी मैं कर्मा दे मारे। सत्संग बैठी नी गुरु जी नींद लगियो बड़ी भारी, सत्संग बैठी ने गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, नींद लगी बड़ी भारी गुरु जी नींद लगियो बड़ी भारी। नींद लगी बड़ी भारी गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। संग बैठे थी गुरु जी नींद लगे बड़े भारे, सत्संग बैठी ने गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी, गुरु जी नींद लगे बड़े भारे, गुरु जी नींद लगी बड़ी भारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय। मेरे भाई बहन, नींद भगवान के दरबार में किसी को ना आए, और यहाँ पर तो नींद आने वाली नहीं। इस सत्संग के बीच में तो सब देवी देवता आते हैं, और ये अब की बारी जो सत्संग हो रहा है ना, आपको मालूम है ये बाबा जी के लिए आदेश साक्षात कृष्ण भगवान का गौशाला से हुआ था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उन्हीं के जन्मोत्सव के ऊपर ये यहाँ पर महाराज गौ कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। इसलिए निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूँ कि जब समस्त राम कृष्ण शिवजी भगवान भी इस गौ कथा में स्वयं आकर के महाराज सत्संग कर रहे हैं, तो हे कले काल के जीवो, हम आप लोगों को भी जाग करके नींद का परित्याग करके, और मैं तो अक्सर कहता हूं जब जागो तब ही सवेरा। क्या? जब जागो तब ही सवेरा। मैं अक्सर कहता हूं कि जो जल गई हो तो जल गई, वो तो नहीं महाराज, जो जल गई वो तो जल गई, पर ये जो बाकी बची है इसको जल्दी नहीं देना। आप समझ गए मेरी बात के? नहीं मतलब जो निकल गई उम्र वो तो निकल गई, वो तो हाथ में आनी नहीं, पर जो बाकी बची है महाराज इसको जल देनी दो। इसको जलने से पहले गौ मां की सेवा में लगा दो, और ये बाकी बचा जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। पूर्व में किए हुए पाप हमारी गौ माता हम आप लोगों को बख्श देगी, और हम आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? कल्याण यदि चाहते हो तो एक बात बता दो मेरे भाई बहन, हम आप लोगों को जीवन में 5 सूत्र याद रख लेना। गौ कथा में बड़ा सुंदर पावन है, ये कल्याण करने वाली गौ कथा है। बोले कल्याण आदमी का कैसे होगा? ऐसे कल्याण नहीं होगा बैठने से, है कल्याण होगा गौ गीता गुरु गायत्री। आप सब बोलेंगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये 5 चीजें याद रखनी है, 5 बोलनी नहीं है। नंबर 1 पे गौ ही है, बोलो गौ गीता गुरु गायत्री, गौ गीता गुरु गायत्री, और गंगा स्नान, और गंगा स्नान, इन 5 के सेवन से, इन 5 के सेवन से होत सदा कल्याण, होत सदा कल्याण। बोलो गौ माता के कल्याण चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? ये 5 गग्गे याद रखने पड़ेंगे। 5 ग शब्द से बने शब्द हैं। नंबर 1 बोले गौ माता। कल्याण चाहते हो मेरे भाई बहन तो गौ मां की सेवा हम आप लोगों को अवश्यमेव कर लेनी चाहिए। बाकी बचे जीवन में मैंने कल भी निवेदन किया था, अब दोबारा करता हूँ कि भाई घर में गाय को नहीं पाल सको, शरीर बुढ़ा हो गया हमारा, है कि नहीं? अब बोले महाराज जब सुनी गौ था, आज तक सुनी नहीं, अब गाय घर में बांधेंगे तो घास लाना पड़ेगा।
हैं, जल भी पड़ाना पड़ेगा। फिर कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? शरीर तो अब इस लायक नहीं रहा, शरीर में बीमारियां लग गई, तो क्या करना? बोले महाराज कहीं भी गौशाला हो, कहीं भी गौशाला है तो उस गौशाला में जा करके एक गाय का जिम्मा ले लेना। क्या करना? एक गाय का जिम्मा ले लो और महाराज उसका दिन भर का जो भी एस्टिमेट लगा लो कितना बनता है, 10, 50, 100, 200 रुपया जो खाती है, महीने 2 महीने के गौशाला में गए और जाकर के वहां दान कर दिया। हमारे नाम की गाय वहां भी पड़ सकती है यदि धन है, तन नहीं रहा ना। यदि तो तन है तो गौ सेवा में लगाओ, नहीं है तो धन भक्त दिया है तो उस धन को लगा लो। बोलो गौ माता की, गौ माता की। और एक बात बताऊं, सच कह रहा हूं ईमानदारी से, देखिए हम आप लोग गौ माता के लिए जो धन लगाते हैं, मैं तो कहता हूं दान भी नहीं है, वो तो हम गौ माता का कर्ज अदा कर रहे हैं। कर्ज किसका? गौ माता का। क्योंकि लिखा है कि ये जो सारी धरती है ये गौ की है। किसकी है? हमारी नहीं है। किसकी है? पता है आपको? पहले देखो आजकल की सरकार से, मैं सरकारों की भी निंदा नहीं करता, पर मुझे तो लगता कि पहले के राजे महाराजे ठीक थे। कैसे बना? हर गांव में गोचरांद होती थी गाय के लिए, हर गांव में चरने के लिए क्या होता था? होती थी ना। आज भी देख लेना होगा कहीं, हर गांव की गोचरांद होती थी। पर आज दुख लगता है कहते हुए महाराज, दुख लगता है आज वो गोचरांद नहीं रही। बोले महाराज क्या है? वो गोचरांद भी आज क्या बन गया? वहां पर शहर नहीं बन गए। पर बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं कड़वी बात भले बोल रहा हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो, पर ये मेरे कहने से नहीं होगा। ये गौ माता का कहीं ना कहीं श्राप है। शहर भले बना दिए पर चैन की नींद सोने गौ माता भी बोलो देगी? नहीं देगी। इसलिए क्या करो तो उस गौ माता के लिए जहां भी रहे, जैसे हम आप लोग शहर में जाते हैं और शहर में जाकर के कोई किराए का मकान लेता, अपना नहीं होता ना नौकरी करनी, तो किराए का मकान ले लेता है। तो ईमानदारी से बताओ महीने के महीने मकान मालिकों को क्या देता है? दान देता है? दान थोड़े देता, किराया देता है, किराया। तो जब धरती ही गाय की है, ये धरती सारी किसकी है? गौ माता की है। हमने कब्जा कर लिया तो भैया गाय माता के लिए थोड़ा जा टैक्स दो, दे दोगे तो शांति से रहोगे, नहीं तो फिर क्या होगा? जो देना जानता है वो लेना भी जानता नहीं। इसलिए मेरी माता बहनों, हम आप लोगों को अवश्य में देखिए, बुरा मत मानो। कथा आती है गौ कथा में, बहुत प्यारी कथा है। बोले सब बोलेंगे जरा गौ माता की जय जय करते हुए, चौपाई में है तो सब बोलेंगे क्या? को पूछा काहे ढकलीना, गोचर भूमि हड़पी अति दीना, ताकि दृष्टि पावन होई, कारण गुप्त राख में सोई। जय गौ मां, जय जय गौ मां, जय गौ मां, जय जय गौ मां, जय गौ मां, जय जय गौ मां, जय गौ मां, जय जय गौ मां। जय गौ। ताली नहीं बजाते आप लोग, मेरे लिए नहीं बजानी, गौ मां के लिए लगे मुझे भी कि आप जय गौ मां, जय जय गौ मां, जय गौ मां, जय जय गौ मां। बोलो गौ माता की, सब बोलो माँ। माँ गाय क्या बोलती है? माँ बोलती है, और वो माँ ही शब्द गायब हो गया। ये माँ शब्द अब हमने अपने जीवन में पुनर्जीवित करना है महाराज। लिखा बोले को पूछा काहे ढकी लीना। वर्णन आता है एक कोई संत महात्मा घूमता घूमता जा रहा था, आगे क्या देखा? बोले आगे एक शिकारी है, व्याध है, जिसका बड़ा विकराल रूप है, मलेच है, कसाई समझ लो। ऐसा नीच आदमी था जो दूसरे का मांस खाने वाला, ध्यान रखो। तो महाराज वो जंगल में बैठा हुआ और जंगल में आग जलाई है, और लिखा है बोले उसने कोई बर्तन नहीं लिया, ध्यान देना, बर्तन नहीं था, मनुष्य की खोपड़ी थी। क्या था? मनुष्य की खोपड़ी चूल्हे पर रखी हुई और उसमें डाला हुआ कुत्ते का मांस। किसका? कुत्ते का मांस डाला हुआ, और आदमी की हड्डी से
उसमें जो है वो कड़छी बना करके उस मांस को हिला रहा। ध्यान दीजिए, इतने में संत महात्मा वहां से निकले और जैसे ही उसने देखा, उस कसाई ने देखा तो महाराज जाकर के जो मांस खाने वाला था, जो मांस बना रहा था जंगल में, उसने महात्मा को आता देखा तो उसने क्या किया, बोले उसको ढकना शुरू कर दिया। क्या किया? ढक रहा है उसको। को पूछा काहे ढकी रीना? तो महात्मा ने पूछा, बोले ओ भैया ये जंगल में तू क्या बना रहा है? और महात्मा ने भी देख लिया, अरे को बर्तन नहीं है ये आदमी की खोपड़ी और हड्डी से छेड़ा लगा रहा है। यदि तो कोई अच्छी चीज होती तो ढक लो, जैसे माता बहनी